ये रो नहीं रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और वेदर में आपको दिखाऊं तो ठीक है, गुड गुड ही है। कल अभी फिलहाल क्योंकि सुबह टाइम अभी 7:30 के आसपास ही हो रहे हैं, अभी धूप लगने में थोड़ा टाइम है तो फिर ही पता चलेगा। वैसे तो मौसम साफ है, कहीं पे थोड़े से बादल हैं। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत और चलते हैं काम पे। आज खाने में मेरी फेवरेट दाल बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। राजमा। वैसे तो दिखा नहीं इसमें, पर मेरी फेवरेट दाल है राजमा। और आज बड़े अरसों बाद, 1-1.5 महीने बाद हमने राजमा बनाए हैं। तो खाते हैं फटाफट और चलते हैं अपने काम पे। अभी पहुंच गए हम सीधे काम पे और ये रही स्कूटी। तो जो काम था पुरानी फैक्ट्री में वो हमने कर दिया है और अब बस हम नीचे जा रहे हैं नई फैक्ट्री। और सामान का थोड़ा पैकिंग करना, एक बड़ा ऑर्डर है तो उसकी पैकिंग का देखते हैं क्या बनता है और दिखाते हैं आपको भी। मशीनों की ठुक-ठुकाई से। तो अभी पहुंच चुके हैं हम घर। जो मैंने काम आपसे कहा था वो नहीं हो पाया, मतलब पैकिंग वगैरह, हम कुछ और ही काम में लग गए थे। तो अब मैं घर पहुंच गया हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं ये खीरा है। और आप देख सकते हैं कितने बड़ा खीरा है। हमारा नहीं था, किसी और ने दिया है गिफ्ट आज। आप इसका साइज देख सकते हो, मेरे हाथ के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। मतलब एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, बहुत ऐसी चीजें हो रही है जो पहले नहीं हुआ करती थी। मतलब जैसे हमारे तरबूज हो गया, जो तरबूज यहाँ नहीं होते थे। खीरे इतने बड़े बड़े साइज के हो रहे हैं, जम्बो जम्बो साइज के। पहले इतने साइज के नहीं होते थे। तो अभी करते हैं कटिंग इस इतने बड़े खीरे की। अभी ना मैंने छोटा सा ही टुकड़ा काटा है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल खीरे जितना ही टेस्ट है। तो अभी पूरा तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम काट पाएंगे, क्योंकि इतना खाएगा कौन। तो इसको आधा काटेंगे और फिर आधे को खाएंगे आज, आधे को खाएंगे कल। तो अभी खाना खा के आ गए हैं। आपको मेरी शक्ल रोते हुए थोड़ी लग रही होगी, ये रो नहीं रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसा कि कुछ जुकाम सा लग गया, मुझे लगता है खीरे मैंने खा लिए, तो पता नहीं शायद उसकी वजह से तो नहीं हो गया। वैसे मैं बड़े दिन से बीमार नहीं हुआ हूँ, मतलब 4-5 महीने से ना खांसी जुकाम कुछ नहीं, लेकिन अब लग रहा है कुछ। और एकदम से ही हो गया। जब मैं आया था तब मैं बिल्कुल ठीक था और एकदम से ही नाक बंद हो गया है खीरे खा के। अब पता नहीं क्या उसमें प्रॉब्लम थी। और दूसरा ये कि बारिश लग गई है अभी रात को, तो शायद कुछ दिखे नहीं। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। और चलो, ऐसा है कि बारिश हो जाए तो आज गर्मी भी बहुत थी और बारिश की वजह से थोड़ी ठंड पड़ जाएगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ना हो कि फिर से कोई नया पंगा आगे पड़ जाए। क्योंकि इस बार बरसात में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। कई इलाके तो ऐसे भी अभी भी बरसात से नहीं उभर पा रहे हैं। और कई जगह तो ऐसा है कि मतलब कोई सल्यूशन ही नहीं रहा है किसी के पास भी किसी भी चीज़ का। मतलब ना, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ जिनको एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ अब सड़क वहाँ पे नहीं पहुँचेगी कभी भी। और मतलब जो लोगों ने सपने देखे थे अपने घरों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके हैं। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी नए नए घर बनाए थे, 2-2 मंजिला घर बनाए थे, अपनी जीवन की सारी पूंजी उसमें लगा दी थी। लेकिन एकदम से ही 2025 की वो बारिश आई और मतलब सब कुछ लोगों के सपने चूर चूर कर दिए। दूसरा, इसमें स्टार्टिंग में हमको ऐसा लगता था कि नुकसान सिर्फ हमारे यहाँ ही हुआ है, लेकिन मैं कुछ दिन से फेसबुक पे देख रहा हूँ कि हमारा सराज 1, सराज 2, बंजार, इस साइड भी भारी नुकसान हुआ है। और शिमला वाली साइड भी काफ़ी मतलब सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा हो गया है कि ज़मीनें बैठ गई हैं, घर बैठ गए हैं, पूरे के पूरे गांव बैठ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बारिश यहीं हुई है, या मतलब इस बार जो चीज़ें हुई है उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई उसको उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे नॉर्मली ऐसा होता कि हाँ हमारी वाली साइड बारिश ज़्यादा हुई तो माना कि यहाँ बैठ के, लेकिन आपका मतलब
ऊपर बंजार वाली साइड भी हो रहा है, कुल्लू मनाली में हो रहा है, कांगड़ा में हो रहा है, हमीरपुर में हो रहा है, शिमला में हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने हमीरपुर का देखा होगा, एक जगह शायद चबूतड़ा करके सुजानपुर साइड, वहाँ भी एक पूरा का पूरा गांव बैठ गया। तो और वो मतलब इतना रहस्यमय तरीके से ये सब चीज़ें हो रही है कि मतलब कोई, मुझे नहीं लगता इस चीज़ को कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। चलो हमारा तो ऐसा था कि आगे खड्ड थी, पानी था, तो चलो भाई पानी इतना आया कि उसने काट दिया। लेकिन प्लेन इलाके भी जो काफ़ी मतलब नॉर्मल प्लेन है ना, वहाँ पे पानी का कोई सोर्स है, मतलब खड्ड नहीं है, बारिश की वजह से हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑलमोस्ट जो प्लेन जगहें हैं वो भी बैठ रही हैं और पता नहीं बैठ के कहाँ जा रही है। एक चीज़ जो मैंने इस दौरान देखी मतलब बरसात में, ये ज़मीन नीचे को स्लाइड नहीं हो रही है, ये अंदर ही श्रिंक हो जा रही है, मतलब अंदर ही बैठना शुरू हो गई है ज़मीन, ये नीचे को नहीं जा रही है, ये अंदर ही बैठ जा रही है आपस में। तो अब चलते हैं रूम पे और करते हैं थोड़ा रेस्ट। और सॉरी आज मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पाया क्योंकि थोड़ा बिज़ी था मैं और कामों में। तो मिलते हैं आपके साथ कल एक नए दिन एक नई जर्नी के साथ, और करूँगा मैं कोशिश आपको सारा अपना लाइफस्टाइल दिखाने की। आज तो बस आपसे थोड़ी बहुत बात ही हो पाई, तो मिलते हैं कल आपके साथ फिर से।